हाँ करें शुरू। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, कल तक आपने क्या देख लिया था? इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह देख लिया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? खर्चा होता है। ओके जी, और इसको पिंडल से चार्ज कर देते हैं। नक्की कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या थे अपने पास? दो तरह के। ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है, ऑब्वियसली वो बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ड्रॉइंग्स पे उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये सब के लिए उनका क्या होता है? कैपिटल अकाउंट को यूज किया जाता है, ऑब्वियसली कि उनका कैपिटल बढ़ा, उनका कैपिटल कम हुआ। तो ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के क्या होता है? दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब नाम से पता चल रहा है कि भैया कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट हो सकती है। दैट मीन्स यहां पर अपने को पार्टनर्स की रिगार्डिंग सारे ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और कुछ नहीं। मतलब नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो भी कैपिटल अकाउंट, पैसा विड्रॉ कर लेगा परमानेंट तो भी कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो भी कैपिटल अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट में शेयरिंग कुछ भी दिया जाए तो ये कैपिटल अकाउंट। रिवोल्यूशन आगे जब आप पढ़ चुके हो, एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह पे क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन क्या होता है, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस के लिए भी कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो नाम से क्या पता चल रहा है कि कैपिटल तो क्या हो गई, फिक्स हो गई। इसका मतलब तो ये जो सारे चेंजेस करने अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, प्रॉफिट शेयरिंग का, रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस का, गुडविल का, तो ये सारे एडजस्टमेंट किसमें होंगे? फिर कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड हो गया, फिक्स के अंदर बोल रहा हूं। कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड हो गया, तो अब ये सारे एडजस्टमेंट किसमें होंगे? कैपिटल में तो सिर्फ इतना रहेगा कि परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड परमानेंट कैपिटल विदड्रॉन। यस, करंट अकाउंट। हाँ, आशीष, मोहित, आदित्य, करंट अकाउंट। तो सारे एडजस्टमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे? करंट अकाउंट। भूल गए ना तुम लोग? बिल्कुल। 12 कब पास की थी? 10 साल पहले? तो 2 साल पहले। तुम वो कोरोना में पास हुए बच्चे हो क्या? नहीं हो, फिर भी ऐसी हरकतें। चलो, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, मतलब प्रॉपर स्कूल जाके पास हुए हो ना तुम लोग तो? हाँ, एग्जाम देके पास हुए हो, ठीक है। ओके, फिक्स कैपिटल अकाउंट देखिएगा। अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। कि फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल तो क्या रह गई है? फिक्स रह गई है। तो उसने कहा कि भैया ओरिजिनल कैपिटल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहने वाली है, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और परमानेंट ड्रॉइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल। जब तक कि आप नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर देते या परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर लेते, तब तक आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। When fixed capital method is adopted, all entries relating to drawings against profit, जो ड्रॉइंग्स दो तरह के, एक परमानेंट ड्रॉइंग्स, एक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो हमने कल पढ़ा था ड्रॉइंग्स, वो क्या था? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट था। परमानेंट ड्रॉइंग का मतलब आप परमानेंटली कैपिटल लेकर चले गए, परमानेंटली कैपिटल लेकर चले गए। आपको याद हो तो अपन ने क्वेश्चन किया था इससे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी पहले, जिसमें ये था अरुण और वरुण वाला कि 480 540 है और 1 अक्टूबर से अब वो कैपिटल कितनी रखेंगे अपनी? 5-5 लाख रखेंगे। तो उस केस में ये जो वरुण था वो 40,000 विड्रॉ करके लेके गया था ना। ये ड्रॉइंग्स क्या थी? परमानेंट ड्रॉइंग्स थी, क्योंकि अब उनको कैपिटल ही कितना मेंटेन करना है? 5 लाख मेंटेन करना है। तो ये जो विड्रॉ होगा वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। और वो जो कल अपन ने ड्रॉइंग्स पढ़ी थी हर महीने 2,000, 1,000, 5,000, ये सब ड्रॉइंग्स कहां जाएंगी? करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो when fixed capital method is adopted, all entries relating to drawing against profit, interest allowed on capital, interest charged on drawing, salary to partner, share of profit or loss, etc. are made in newly opened account for each partner. This account is called करंट अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो सारे एडजस्टमेंट किस में करने हैं? करंट अकाउंट में करने हैं। कैपिटल में तो सिर्फ क्या आया? न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस या परमानेंट कैपिटल विदड्रॉन, सिंपल। ओके, चलिए। तो दो अकाउंट आपको बनाने हैं। फिक्स कैपिटल याद रहेगा ना, फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल तो फिक्स्ड है,
तो सारे फ्लक्चुएशन के लिए कौन बनेगा? करंट अकाउंट। कैपिटल तो फिक्स है, तो सारे फ्लक्चुएशन सारे चेंजेस के लिए क्या बनेगा? करंट अकाउंट। हाँ जी। नाउ कैपिटल अकाउंट का देखो फॉर्मेट देखो, पार्टनर्स हमने मान लिया 3 पार्टनर्स हैं, तो कॉलम आर फॉर्म में बना सकते हैं, ए बी सी अमाउंट के 3 कॉलम बना दिए। अब सबसे पहले तो क्या आएगा? टू कैश नहीं आएगा बेटा, सबसे पहले हाँ या तो ओपनिंग बैलेंस आएगा या नया कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा। तो अगर उनका कोई ओपनिंग कैपिटल हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर वो नई कैपिटल लेके आते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना। बस अगर ए कैपिटल लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, सी लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। ओके, तो बाय बैंक। ओके, अच्छा कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में, वापस नोट बोल रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। जितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उससे ज्यादा परमानेंट विड्रॉ तो कर नहीं सकते ना। तो इस केस में हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ऑलवेज क्रेडिट होगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या रहने वाला है? कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में गारंटी नहीं है, फ्लक्चुएटिंग बोले तो चेंज हो सकता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा, हाँ जी, क्रेडिट होता है डम्बो, हाँ जी, ऑलवेज क्रेडिट। अच्छा, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर ले तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अच्छा, परमानेंटली कैपिटल ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, प्रॉफिट नहीं। दैट मीन्स आपने परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर लिया। ओके, और लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास? हाँ जी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नया कैपिटल लेके आया बाय कैश या बैंक, परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर लिया टू कैश या बैंक, और टू लास्ट में क्या बच जाएगा? ओके, तो मतलब इस अकाउंट में क्या आया? परमानेंटली कैपिटल जो लेकर आया और जब परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर लिया, बस सिंपल। ओके, और बाकी तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ सारे चेंजेस कहाँ आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। तो ऐसा कोई भी आइटम जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा हो, वो किस तरफ लिखेंगे? वो लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में। और ऐसा कोई भी आइटम जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो रही हो, वो करंट अकाउंट के कहां लिख दोगे? डेबिट साइड में लिख दोगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है? डेबिट या क्रेडिट? करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, सारे चेंजेस इसमें होने हैं, ड्राइंग्स वगैरह अगेंस्ट प्रॉफिट वगैरह भी इसमें होना है, तो इसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी होगा। फेवरेबल रहा तो क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल रहा तो डेबिट बैलेंस, इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? दोनों हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अब कौन कौन से आइटम से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है वो देख लो। अगर उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल, जब तक आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर देते पार्टनरशिप फर्म, तब तक उनकी कैपिटल ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर उनको कोई सैलरी देना है तो वो भी उनकी कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है या करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं? करंट अकाउंट में। अच्छा, कोई कमीशन देना तो भी करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देना, कोई प्रॉफिट में हिस्सा देना तो बाय पी&एल अकाउंट या बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन। पी&एल, आप लोगों ने पी&एल एप्रोप्रिएशन सीखा है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही तो प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन। अच्छा जी, अच्छा ऐसे आइटम जिससे उनकी कैपिटल कम होनी है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं क्या क्या? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सा वाला? वो छोटे छोटे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जिसमें आप कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे, इन ड्राइंग्स पर आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स पे भी कैपिटल कम हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से भी उनकी कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। अच्छा, लॉस हुआ तो टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, फायदा हुआ तो प्रॉफिट कैपिटल बढ़ता है, नुकसान में शेयरिंग है तो कैपिटल कम हो जाएगा। ओके, एंड एट लास्ट क्या? पॉजिटिव रहा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और डेबिट बैलेंस रह गया, नेगेटिव रह गया कि भैया जितना क्रेडिट हुआ उससे ज्यादा डेबिट हो गया, आपके कम हो गया बैलेंस, तो हाँ जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
याद है ना, डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखा है कैरेट डाउन वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो क्रेडिट साइड में लिखा है कैरेट डाउन वो डेबिट बैलेंस होता है। जो क्लोजिंग होते हैं वो ऑपोजिट साइड लिखे जाते हैं। हाँ जी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनता है? तो जो ऊपर कैपिटल और करंट दोनों में आ रहे थे वो दोनों एक में ही आ जाएंगे। अब कैपिटल ही क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। दैट मीन्स यहां पर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। अच्छा, इसमें क्या किया फिर? ओपनिंग और क्लोज बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी आ जाएगा। अच्छा, सारे एडजस्टमेंट सारे के सारे, अगर कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी, और परमानेंट कैपिटल विड्रॉ किया वो भी, टू कैश और बाय कैश। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा, ड्राइंग्स अगर कर लिया हो, छोटे छोटे ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस में हिस्सा, सब यहां पर आ जाएंगे। और एट लास्ट क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और मुश्किल है क्या? पक्का पूछ लूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है पार्टनर की? कम होती है। मान लो तुमने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई 5 लाख और अब फर्म तुमको इंटरेस्ट दे रही है 50,000 का, तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ी कि कम हुई? अभी तो तुमने कहा कम हुई। हाँ, बढ़ी ना, तो बढ़ी तो किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड। अच्छा, हाँ, ड्राइंग्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पूछ रहा हूं ना, नॉट फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर ड्राइंग्स किस तरफ आएगा? कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के, जो भी हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नहीं कहेंगे। हाँ, ड्राइंग्स को कभी भी एक्सपेंसेस नहीं कहा जाएगा। हाँ जी, खैर कोई ना। हाँ, तो क्या पूछ रहा था मैं? ड्राइंग्स किस तरफ? हाँ, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट, डेबिट, आराम से आराम से, होले होले चल। हाँ, मोरे साजना नहीं। हाँ आदित्य। हाँ, कुसुम, सैलरी, पार्टनर सैलरी क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कमीशन क्रेडिट साइड। ओके, बच्चे भी बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, वेरी गुड। ओके, मोहित, विनीत, प्रदीप, ठीक है, निर्भीक। चलिए, तो ऐसा कोई भी आइटम जो कैपिटल को बढ़ा रहा। अच्छा चलो, फिक्स कैपिटल मेथड पूछता हूं। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, हाँ आर्यन, परमानेंटली कैपिटल इंट्रोड्यूस किस, कौन से अकाउंट के? फिक्स कौन सा? करंट अकाउंट। फिक्स तो कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा, हाँ, कैपिटल में क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, ओके अक्षत, अक्षत ने करंट बताया। आदित्य, हाँ, परमानेंटली कैपिटल इंट्रोड्यूस कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाकी सारे कहाँ आएंगे चेंजेस? करंट अकाउंट में। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस में हिस्सा, ये सब डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा, ये सब क्रेडिट साइड में। ओके जी, चलिए, भूलना नहीं रे। हाँ, मैं तो सोचता था तुम लोगों का पार्टनरशिप स्ट्रांग है, बट मैं तो रॉन्ग था कि तुम स्ट्रांग हो। हाँ, समझा? चलिए, आती नहीं ना पार्टनरशिप? पढ़ो 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 मेरे साथ, और जो डाउट है वो पूछो। चलिए, अब देखो, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर का कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में? अच्छा, कैपिटल अकाउंट वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह बाद में आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। मैनेजर का कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर्स तो हैं, साथ में हमने क्या कर रखा है? एक मैनेजर भी अपॉइंट कर रखा है। अब मैनेजर को हम क्या करते हैं? कमीशन देते हैं। तो कमीशन किस पर बेस्ड है? प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कहा वो भी दो तरीके हो सकता है। कौन से वाले प्रॉफिट पर बेस्ड है, पहले ये पता करो। कहा प्रॉफिट कौन से वाले? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक है प्रॉफिट्स
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब समझ में आता है? बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब इस कमीशन का खर्चा लेस करने से पहले जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब ये कमीशन का खर्चा लेस करने से पहले जो प्रॉफिट थे उसका एक परसेंटेज हम आपको देंगे। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट में से आपका कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, कमीशन लेस करने के बाद, खर्चा लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका हम आपको 1% देंगे, जितना भी एक फिक्स परसेंटेज होगा वो देंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए आपकी इनकम्स हैं 4,20,000 और आपके जो खर्चे हैं अदर देन कमीशन वो हैं 2 लाख। अब आपको क्या करना है? मैनेजर को कमीशन देना है ना? कितना कमीशन देना है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% देना है। और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हाँ जी, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो ओके मोहित, हाँ जी, पहले वाले में कितना आएगा? बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन का खर्चा लेस करने से पहले आपके प्रॉफिट कितने हैं? तो आपने देखा 4,20 की इनकम है, 2 लाख के खर्चे हैं अदर देन कमीशन। ये लो जी, लिख देता हूं मैं आपके लिए, अदर देन कमीशन। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना रहेगा इस केस में? सर 2,20,000 का 10% देना है। हाँ जी, दे दीजिए। पहले वाले केस में तो डायरेक्ट आ गया। ओके जी, 22 ठीक है। शिवानी, प्रदीप, आदित्य, निर्भीक, ठीक है। ओके यश, हाँ जी। दूसरे वाले में कैसा आएगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई कमीशन तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन कमीशन को लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमको कमीशन देना है। कमीशन लेस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% अपने को देना है। तो अब भैया पहले तो कमीशन पता करें, फिर उस कमीशन को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका वापस 10% देखना है। ये तो बड़ा ऐसा हो गया ना कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट वैल्यूज होगी। कोई कमीशन बताए तो नेट प्रॉफिट आए, या नेट प्रॉफिट बताए तो कमीशन आए। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? मैंने कहा हाँ, एक बात बताओ, कमीशन किस पर बेस्ड है? इस प्रॉफिट पर बेस्ड है ना? ये प्रॉफिट का 10% देना है कमीशन लेस करने के बाद। तो मैंने माना प्रॉफिट कितना? 100। अगर प्रॉफिट 100 होगा तो उस पर कमीशन कितना देंगे? 10% मतलब 10 रुपए। अच्छा, प्रॉफिट अगर 100 है तो उस पर कमीशन दिया जाएगा, हाँ जी, 10 रुपए का। अब मैंने कहा ये दोनों वैल्यूज मिलके कितना बन गया? इसका मतलब 4,20,000 माइनस 2 लाख, वो किसके इक्विवेलेंट है? 110 के इक्विवेलेंट है या नहीं है? हाँ सर, वो 110 के इक्विवेलेंट है। तो 2,20,000 में मुझे कमीशन भी देखना है और नेट प्रॉफिट देना है। ये दोनों अमाउंट इन्वॉल्व है। 2,20,000 में कुछ प्रॉफिट, कुछ पोर्शन तो कमीशन का होगा, कुछ पोर्शन नेट प्रॉफिट का होगा। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों मिला के कितने हैं? 110। तो 110 में से कमीशन कितना है? 10 रुपए। 110 में से 10 रुपए क्या है? कमीशन है। तो कितना बैठा कमीशन? जब 110 में से 10 कमीशन है तो 2,20,000 में कितना कमीशन होगा? सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। ओके, अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं कमीशन को यहां पे लिख दूं कितना? 20,000, तो 2,20,000 माइनस 20, प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख। क्या 2 लाख का 10% 20,000 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है। आया समझ में वाली चीज? कोई रटने की जरूरत तो नहीं ना? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओके शिवानी, प्रदीप, हरीश, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बना देते हैं
कि भैया कमीशन कैसे देना। कमीशन के लिए हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन जो है अपने पास तो प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला ही है। 2,20,000 है दोनों केसेस में। तो एक में तो आप क्या कर देंगे, रेट अपॉन 100 कर देंगे, और एक में आप क्या कर देंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। आया समझ में? तो अभी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, समझा सकते हो किसी को भी कि भैया ये इस तरीके से हो गया कि कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उस पर आप कमीशन डिसाइड करना। तो अगर प्रॉफिट को 100 रुपए मानू और तो कमीशन कितना हो जाएगा, 10 रुपए, दोनों मिलके 110। 110 में से 10 रुपए कमीशन है, तो अपने बिफोर चार्जिंग कमीशन में से, प्रॉफिट में से कितना कमीशन का अमाउंट है हम देख सकते हैं। चलिए ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिएगा। सर ये जो नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सारे एक्सपेंसेस लेस करके मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर देंगे। नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नहीं, पी एंड एल अकाउंट क्या देते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नहीं, पी एंड एल अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर्स के आते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में हिस्सा, पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सब पार्टनर से रिलेटेड आते हैं। मैं पी एंड एल अकाउंट की बात कर रहा हूं, नॉट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अकाउंट में जितने भी खर्चे होंगे वो सब लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पर हमको देखना होता है। क्लियर? ओके जी। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर। हाँ जी, ये क्या आ गया सर, कल तो पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें क्या हो रहा है, हाँ उल्टा काम हो रहा है। कल तो क्या हो रहा था, फर्म ले रही थी लोन, इस बार क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन किस पर, लोन टेकन बाय अ पार्टनर। इस बार लोन किसने लिया है, पार्टनर ने लिया, मतलब फर्म ने क्या किया, लोन दिया है। ओके, फर्म तो अपनी यहां पे बैलेंस शीट में क्या दिखाती है, एसेट साइड में दिखाती है लोन टू जिस भी बंदे को दिया है पार्टनर, लोन टू पार्टनर। कल क्या था, लोन फ्रॉम था, कल क्या था, लोन फ्रॉम था जिस पर हमारा इंटरेस्ट का खर्चा बैठ रहा था। आज क्या, लोन टू है एसेट साइड में। ओके, तो इसमें क्या बोला, The Indian Partnership Act 1932 does not provide for charging interest on loan taken by a partner from the firm. इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता है। Hence, interest is charged on loan to the partner if the partnership deed has a clause in this respect or when the partner have agreed to the rate of interest to be charged on such loan. इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाएगा, ऑब्वियसली जब कोई ना कोई बीच में हमारे एग्रीमेंट होगा कि भैया 6% लेना, 12% लेना, 10% लेना, कुछ ना कुछ डिसाइडेड तो होगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अपने को यहां से मतलब, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इज गेन फॉर द फर्म, क्योंकि लोन दिया मैंने, मेरी एसेट है और एसेट पे तो मेरी कमाई होगी, एसेट पे तो मेरी कमाई होगी, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, गेन है, एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पी एंड एल। तो ये जो हमने लोन दे रखा है जिस पर हम अगर अपने को किसी भी तरह का इनकम मिलेगा, ऑब्वियसली लोन दिया है तो हम इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू, जिसको भी लोन आपने दिया है उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो आपकी क्या है, इनकम है। तो पीएनएल में कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे। ओके, एंट्री क्या रहेगा, एंट्री क्या रहेगा, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से ये आपके लिए तो इनकम है, लेकिन उस पार्टनर के लिए क्या है, देखा जाए तो इस इंटरेस्ट वो पार्टनर अपने को देगा, अपने को देगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं, अभी हम कम कर देते हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी रहेगा, फिक्स कैपिटल मेथड हुआ तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और हमारे लिए इनकम है ना, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर इस इनकम को ईयर एंड पे क्या किया जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर, दिस वन पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल अकाउंट। समझ में आया? ओके, याद रखना, लोन दिया है तो हमारी एसेट है, एसेट है तो इनकम भी होगी होगी, उस एसेट पर तो इनकम ही कमाते हैं ना अपन, तो इनकम होगी, तो इस जो इंटरेस्ट अपने को मिलने वाला है उन लोन पर, उस पर वो अपनी क्या है, इनकम है। अच्छा, मिल जाता कैश में तब तो हम क्या कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जनरली आप इतना घूमो मत, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो क्या एंट्री करते हैं,
कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सिंपल। लेकिन वो इंटरेस्ट मिला नहीं है। हाँ मिल जाएगा, या हम तो क्या कर देते हैं अभी उसकी कैपिटल क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो मिला नहीं है तो हम उसकी कैपिटल क्या कर दो, पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, पार्टनर्स लोन। समझ में आया क्या? नक्की? ओके। तो हर जगह रटना नहीं होता, नॉर्मल एंट्री से स्टार्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश टू इंटरेस्ट। मिला नहीं तो कैपिटल डेबिट कर दो, सिंपल। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है खुशी? ओके। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा हो तो उस केस में क्या बोला? अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा हो तो उस केस में क्या होएगा? हाँ जी, इफ द फर्म इनकर लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अगर फर्म को क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो किसी साल, तो पार्टनर्स विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर एनी सैलरी। ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और ना ही उनको कोई सैलरी दिया जाएगा। क्यों? ये पी&एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, पता है। और पी&एल एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, ना ही सैलरी दी जाएगी। ऑल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट है नहीं तो प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे? एज सच P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। उस केस में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, और जो लॉस होगा वो P&L अकाउंट में ही क्या चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो ना बाय नेट लॉस, वो नेट लॉस ट्रांसफर टू वहीं पे कर देना कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। क्लियर है? तो अगर कोई लॉस वॉस हुआ तो भैया P&L अकाउंट के अंदर ही जो लॉस होने वाला है ना लास्ट में, हाँ वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ एग्रीड रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बाय पार्टनर्स कैपिटल। इस तरफ इनकम्स दिखाओगे, कुछ तो इनकम होगी, कुछ खर्चे भी होंगे, फिर नेट प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, नेट लॉस। प्रॉफिट आता ना तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन का काम होता कि उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि उसको कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए, कितना सैलरी वगैरह जो डिसाइडेड है वो दिया जाए, और फिर भी प्रॉफिट बच जाएगा तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो यहाँ पे P&L अकाउंट के अंदर ही आप क्या कर देना, उस लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। P&L एप्रोप्रिएशन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन एप्रोप्रिएशन, ये तुम लिख रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीजें अपने नोट्स में, या सिर्फ सुन रहे हो? हाँ बाजू में लिख सकते हो तुम लोग, ताकि तुमको ऐसा याद रहे कि हाँ सर ने भी कुछ लिखा था, मैं अकेला मेहनत किए जा रहा हूँ। हाँ लिख रहे हो ना? हाँ हाँ, तो किसी को लगे रिक्वायरमेंट तो लिख लेना। से ज्यादा अगर P&L प्रॉफिट हो गया तो P&L एप्रोप्रिएशन में चला गया प्रॉफिट ना, अगर जो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट गया तो एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहा है इंटरेस्ट तो उसका ये अगला पॉइंट पढ़ जरा। हाँ यही है। मनीष का कहना है कि सर मान लो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, P&L में क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि हम पार्टनर्स को प्रॉपरली उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकें, या पार्टनर को सैलरी वगैरह दे सकें। तो इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, सफिशिएंट नहीं है। दैट मींस एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को कोई कमीशन देना है, पार्टनर को कोई सैलरी देना है, तो वो सारे एप्रोप्रिएशंस क्या है, प्रॉफिट से ज्यादा है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो जी, उस केस में हम क्या करेंगे, आनुपातिक तौर पे बंटवारा कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। समझा? ओके कैसे? इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, salary etc are more than available profit, the profit will be distributed in the ratio of
एप्रोप्रिएशन। बोला ना, जो जो आइटम है ना उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करो। हाँ जी, ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख, प्रॉफिट कितना है 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आपको 10%, मतलब 5 लाख का 10% कितना होता है, ए को तो अपन इंटरेस्ट देंगे, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ए का तो 50,000, हाँ जी, 5 लाख का 10%, और बी का 30,000 बनता है। और बी को सैलरी भी देनी है, सैलरी टू बी कितने की, 20,000 की। और ये सारे अप्रोप्रिएशन अपने बैठ रहे हैं टोटल 1 लाख रुपए के, और प्रॉफिट अपने पास सिर्फ 50,000। क्या करें, 50,000 को बांट दो, बताओ कितना कितना इंटरेस्ट देंगे और कितना कितना सैलरी देंगे, या सिर्फ इंटरेस्ट देंगे सैलरी नहीं देंगे, या सैलरी देंगे इंटरेस्ट नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। 25,000 दो ए को, अच्छा 5-3-2 के रेशियो में, हाँ बोला ना, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। हाँ जी भाई, अपने को रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, प्रॉफिट सिर्फ 50,000 है, आधा ही है, तो सबको आधा आधा दे दो, सबको आधा आधा दे दो, 25, 15 और यस। अब मेरे पास अगर 1 लाख होते ना तो मैं पूरा 1 लाख क्या कर देता, इनको प्रॉपर्ली देता कि भैया 50, 30 और 20, लेकिन मेरे पास सिर्फ क्या है, हाँ जी मेरे पास सिर्फ है 50,000। तो मैं क्या करूंगा, 5-3-2 के रेशियो में, है ना, अपने देख लिया था भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 50 और 30 है, सैलरी कितना है 20 है, तो ये जो रेशियो रहेगा इसका 50, 30 और 20, दैट इज 5, 3 और 2 के रेशियो में हम क्या कर देंगे, टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर कैसा बनेगा, हम इधर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ 50,000, फिर इधर लिख देंगे क्या, उसमें से हाँ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना, बी को कितना, और सैलरी, हाँ सैलरी टू बी, ओके। और फिर कुछ प्रॉफिट बचेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो इनसफिशिएंट है, अगर प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता, लेकिन अभी तो है ही नहीं। तो अभी अपन डिसाइड कर चुके हैं कि 50,000 को किस रेशियो में, 5, 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। तो कितना कितना था, 25, 15 और 10, 50,000। ओके उमेद, प्रदीप, समझ में आया क्या? आप लोगों ने बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो हम इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, कैपिटल रेशियो में दे देते हैं, ऐसा पढ़ा था क्या? अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो हम कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो कैपिटल रेशियो में देते हैं, जस्ट लाइक हाँ, जस्ट लाइक हाँ पढ़ा था ना, जस्ट लाइक मान लीजिए आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है कितना, 40,000, हाँ, और ए का कैपिटल था 5 लाख और बी का कैपिटल था 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% है, एट द रेट 10%, ठीक है। सैलरी वैलरी कुछ है नहीं, तो उस केस में अपने को क्या पढ़ाते थे ये लोग कि जो प्रॉफिट होता है ना, एक्चुअली इंटरेस्ट अपने को देना कितना है, 50,000 देना है और 30,000 देना है। अब इंटरेस्ट तो है भैया 80 और प्रॉफिट है सिर्फ, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं, 5 और 3 के रेशियो में बांट देते हैं। तो 80,000 का 5 और 3 का रेशियो बोले तो सॉरी 40,000 ही था ना प्रॉफिट, तो हाँ, तो 40,000 को अपन 5 और 3 में बांट देंगे, 25 और 15, यही पढ़ाते थे ना। हाँ बट ये आधा नॉलेज था ना, आधा नॉलेज क्यों, ये बोलते हैं कि कैपिटल, फालतू में एक नया कंसेप्ट बढ़ा दिया,
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर क्या कर दो, कैपिटल रेशियो में दे दो। मैंने कहा अगर मैं इसको भी यही बोलूं जो अभी पढ़ा था कि भैया प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशंस ज्यादा है, तो एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांट दो। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या था, इंटरेस्ट कितना कितना था, 50 और 30, इस रेशियो में बांट दो। तो कैपिटल रेशियो नहीं, एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांट दो। कैपिटल नहीं, किसके रेशियो में, एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांट दो। क्लियर है, ये बेटर है बजाय उस चीज को। तो अगर किसी ने वो याद कर रखा है तो भूल जाओ, ठीक है ना। किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशंस अगर ज्यादा हो प्रॉफिट से, तो जो भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दीजिए। बात वही है, तो क्यों याद रखें उसको, ठीक है ना। वहां पे कैपिटल के बारे में बताया जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे सैलरी वगैरह हो, कोई कमीशन वगैरह हो, तो सब कुछ के बारे में बताया जाएगा, है ना, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, तो ये ज्यादा बेटर है ना। हाँ जी, तो जो अगर सिंपल इतना सा रखना है, प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दीजिए। ओके, हाँ बोले, ये बना लो P&L एप्रोप्रिएशन बाजू में। वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा, बट नहीं होगा, नहीं। हाँ हाँ, वो तो ऊपर नोट्स लिखा हुआ ही है, ऊपर भी लिखा हुआ है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन दिस वन, और यहां पर आंसर में भी लिखा हुआ है विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, 50 30 और 20, 5 3 और 2। बना लो P&L एप्रोप्रिएशन बाजू में। ओके डन, ठीक है जी। डन, ओके डन। फिर अब ये कल पढ़ा जाएगा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए और लास्ट ईयर में अपने को क्या पता चला, कोई गलती पता चला, सैलरी देना था नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड करवाना था बट नहीं करवाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत लगा दिया, या हमने विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दिया। ये सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह हम कर लेंगे। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बच गए, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट वाला और एक गारंटी का। पास्ट एडजस्टमेंट मैंने खूब सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी गारंटी के भी मैंने खूब सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये 2 टॉपिक अब बचे हैं इस बेसिक वाले पोर्शन में। बाकी हम P&L एप्रोप्रिएशन सीख गए, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गए, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं, ठीक है। नक्की इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, ये छोटे छोटे टॉपिक जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म ने ले रखा है लोन पार्टनर से तो भी, और पार्टनर ने ले रखा है फर्म से तो भी, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ना, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए डन, आज के लिए बस इतना काफी है, कल पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, इसको टॉपिक को कंप्लीट कवर कर देंगे। सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं उसको रेशियो कैपिटल रेशियो के इक्वल होता है, हाँ, फिर वो कैपिटल रेशियो में कर देते हैं आदित्य, बट अपने को नहीं करना। सी की जगह सैलरी तो भी तो टू बी आएगा ना, मैंने सी लिख दिया क्या, बी तो लिखा है बेटा, सैलरी टू बी तो लिखा है। आंसर में अच्छा यहां पर, सॉरी, हाँ यहां पर, ठीक है, हाँ धन्यवाद, यहां पर बी आएगा, ठीक है। ये इतना छोटा मोटा तो चलता रहता है, चलो ओके, चलो थैंक यू देन, टेक केयर एंड बाय।